come back to civilian aircraft manufacturing after nearly 4 decades. एयरबस बोइंग की दादागिरी खत्म, भारत बनाएगा अपना आसमानी ब्रह्मास्त्र, दुनिया हैरान। विदेशी विमानों पर निर्भरता का घड़ा भरा हालिया विमान हादसे ने खोल दी रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट RTA 90 कार्यक्रम, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मोका आगे बढ़ा रहा है। इसे मेक इन इंडिया की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में गिना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है एक 90 सीटों वाला आधुनिक टर्बोप्रॉप विमान तैयार करना। यानी कि हमें हॉस्टेज बनाया हुआ था, हम उड़ना चाहते हैं, हमें उड़ना भी नहीं दिया जाता था। ये बोलकर तो सी नहीं कर सकते। हमने बोला ठीक है, हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। हमने भी नए पार्टनर ढूंढ लिए। डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है। ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है। उसको जनरेट करेंगे, उसमें क्या होगा, फैक्ट्रीज लगेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, यंग जो हैं ये इनके टेक्नीशियंस हैं, इनको मौका मिलेगा। एक तो कि भारत के अंदर स्वदेशी जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसको बनाया जाएगा। एसी और LED वगैरह बनाती थी, ठीक है। उसके बाद डिफेंस के सिस्टम में एयर स्पेस जो है ना, एरोस्पेस जो है उसके लिए एयरप्लेन, उसके बाद डिफेंस सेक्टर के मतलब हर सैटेलाइट, रॉकेट की केसिंग वगैरह, यानी हर चीज। और वो भी किधर, इंडिया में। ये जो चीज है ना, जो अपनी खुद प्रोडक्शन करने लगे हैं, ये ही एक चीज की इकोनॉमी की बेस होती है। जब इंसान चीजों को खुद बनाने लगता है अपनी कंट्री में, तो वो उसकी प्रोग्रेस उस लेवल तक जाती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। भाई ये बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि अपनी कंट्री को अभी मतलब अपनी कंट्री में पहले ये नहीं होता था। स्वदेशी अपने बना, पहले देश का बनेगा ना, क्योंकि अब अपनी कंपनीज का फायदा भी होगा, इनकी कंपनी बूस्ट होगा, इन्हीं की कंपनी तरक्की, इंडिया की कंपनी तरक्की करेंगी और इस तरह और अपॉर्चुनिटीज कंपनीज को मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, भारत जो है मेक इन इंडिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी कोशिश है मोदी जी की कि भाई पूरी तरह से मेक इन इंडिया को चलाएं और इसे आगे बढ़ाएं। अब इसी में जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी अब भारत में बनेंगे। बोइंग और जो एयरबस पे डिपेंडेंसी उसे ख़त्म की जा रही है, कम की जा रही है और कोशिश की जा रहा है कि विदेशी विमान को बनाया जाए, यानी मेक इन इंडिया में इन विमानों को भारत में बनाया जाए, जिसके लिए मोदी सरकार बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है। सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि भारत जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए एयरक्राफ्ट में भी। जैसे कि एक ज़माना था जब हम अपने मोबाइल तक विदेशों से इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। उसी तरह से सरकार की पूरी कोशिश है कि दूसरे सेक्टर में भी, एविएशन का सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एविएशन में भारत को सफलता मिलती है तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा, साथ ही साथ हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों में भी खत्म हो जाएगी। तो मोदी सरकार के इस कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फैक्ट्रीज लगेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, यंग जो हैं ये इनके टेक्नीशियंस हैं, इनको मौका मिलेगा। एक तो ये बाहर से बनाया लेके आ जाएंगे, अपने इनके बैठे रहेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, जो अपनी खुद प्रोडक्शन करने लगे हैं, ये ही एक चीज़ की इकोनॉमी की बेस होती है। जब इंसान चीज़ों को खुद बनाने लगता है अपनी कंट्री में, तो वो उसकी प्रोग्रेस उस लेवल तक जाती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो ये तो स्टेप क्या बात है जी। हम क्या करते हैं जी, टोयोटा वालों को बुला लिया, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, वो इधर आके टोयोटा की गाड़ियाँ बनाते हैं। तो अब जब हम कहेंगे कि टोयोटा वालों आप हमें गाड़ियाँ दो, बनवाएंगे हम अपने टेक्नीशियन से, तो हमारा भी फ़ायदा होगा। तो ये मिसाल मैंने इसलिए दी है क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टेप है जो कि उन्होंने खुद अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है। जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़, स्टूडेंट में मोटिवेशन, प्रोग्रेस, हर चीज A to Z मोदी साहब क्या करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद डिफेंस के सिस्टम में एयर स्पेस जो है ना, एरोस्पेस जो है उसके लिए एयरप्लेन, उसके बाद डिफेंस सेक्टर के मतलब हर सैटेलाइट, रॉकेट की केसिंग वगैरह, यानी हर चीज। और वो भी किधर, इंडिया में मतलब 100% मेड इन इंडिया। तो मतलब इससे यार एक आइडिया होता है कि मतलब जो इंडिया की एक प्राइवेट है, उसमें प्राइवेट कंपनीज में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने पहले भी प्राइवेट कंपनीज इंडिया की देखी हैं जो इतने पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ती हैं, इतनी तेजी से वो करती हैं कि पूछो मत भाई। यार प्राइवेट कंपनीज एक सबसे अच्छी बात जो मतलब उनको तसल्ली भरोसा इस वजह से होता है ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि आप मतलब पहले तो अशोक लेलैंड या जिस तरह टाटा की कंपनीज या महिंद्रा की देखो अभी ऑलरेडी आर्मी के लिए बना रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि और भी प्राइवेट कंपनी जो है ना आकर मौका दिया
जाएगा वो बनाए इसके लिए। भाई ये बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि अपनी कंट्री को अभी मतलब अपनी कंट्री में पहले ये नहीं होता था, स्वदेशी अपने बना पहले देश का बनेगा ना, क्योंकि अब अपनी कंपनीज का फायदा भी होगा, इनकी कंपनी बूस्ट होगा, इन्हीं की कंपनी तरक्की, इंडिया की कंपनी तरक्की करेंगी और इस तरह और अपॉर्चुनिटीज कंपनीज को मिलेंगी। वो यार अगर देखो एक कंपनी एक इंडिया में सारा कुछ सब कुछ कर रही है, इससे तो पहली बात यह है कि इंडियन की अवाम जो उधर काम करेगी वो सब कुछ उनका फायदा है। दूसरी बात यह कि अपने देश के लिए जो सबसे बेस्ट चीज वो बनाएंगे, लाजमी बात है देश के लिए बेस्ट चीज बनती है, बिल्कुल मतलब ये और डिफेंस के खासकर डिफेंस के सिस्टम में देख ले, जो गाड़ियां भी बनाते हैं वो अपने देश के लिए सबसे बेस्ट बनती है। बाहर बेचेंगे वो नॉर्मल नहीं, बाहर भी अच्छी बेचते हैं, अच्छी बेचते हैं, लेकिन अपने देखो देश के लिए जो चीज बनती है वो कमाल की बनती है, वो और चीज होती है। देखो अब सैटेलाइट की मतलब जो जिस तरह बता रहे हैं कि मतलब ये हैरान करने वाली बात है कि मतलब, और चलो अपने देश के लिए बनाएंगे भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि दूसरे देशों को भी मतलब इसी तरह देंगे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जेड नेटवर्क, हाँ जेड नेटवर्क काफी, हाँ जो भी था यार, मतलब काफी मतलब इन बड़ी अचीवमेंट है देखा जाए, और यार मतलब जिस तरीके से काम कर रही है तो वाकई में यार ये एक बहुत बड़ी भाई एक अचीवमेंट मानी जाती है कि एक प्राइवेट कंपनी जिसको फंड भी लिमिटेड होता है, वो कंपनी इस तरह। अच्छा तुमने एक बात नोट की है, ये इस कुछ अरसे में ये प्राइवेट कंपनीज आगे बढ़कर ऐसे हिस्सा ले रही है, जिस तरह मतलब इसरो ने ऑर्डर दिया था एक और प्राइवेट कंपनी थी जिसको इंजन बना रहा था मतलब उसके लिए, तो यार ये बहुत बड़ी बात होती है इस तरह की कंपनी जो आगे बढ़कर आ रही है अपने मुल्क के। जी है, उनकी जो मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज हैं, उस पर स्टूडेंट्स की देखें, इवेंचुअली आप देख लें जितने भी टॉप फोरम्स हैं, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, वहाँ पे इंडियंस बैठे हैं। रेडिट का सीईओ वो भी इंडियन है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक के जो हायर एग्जेक्टिव्स हैं उसमें इंडियंस हैं। टेक्नोलॉजिकली इल्म की बेस पे वो आगे आए हैं ना। हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि जी फ़लानी इलेक्शन पे हमें बिरयानी का डब्बा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ़लानी जगह पे हम जाएंगे वहाँ पर जी कितनी रोटी खिला रहे हैं तो कितना कपड़ा पहना रहे हैं, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर बिरयानी आएगी तो एक वोट आ जाए। हाँ जी एग्जैक्टली और इसलिए वोट भेज देते हैं जी। इनमें से कहीं बीच में जो मिसगाइडेड मिसाइल भी होते हैं, इधर उधर चले जाता है, चलना किसी और पासे होना चाहिए, चल इधर सज्जे न जाता है, ठीक है। ये अब देखिए शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा हुआ, इस्लामाबाद चैनल, इंडिया मस्ट स्टैंड फॉर पीस हुएवर मे बी ब्रोक। आपको जब इस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है तो आप तुसी केड़े पासे टुर पे हो, ठीक है जी, ठीक है जी, तुसी केड़े पासे टुर पे हो आप। वो जैसे ये जिसे कहते हैं ना, एक किस तरह वो उस चीज में वो पढ़ गए आप। बहरहाल ये मुझे चीज नजर आती है और मैं इसको देखता हूँ कि कहीं ना कहीं के अंदर एट सम पॉइंट द लीडरशिप इन पाकिस्तान दे नीड्स टू शो द मैच्योरिटी। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ये इस तरह के खास तौर पर इस तरह के जो बंदे होते हैं, आप देखें ना, शशि थरूर के आर्टिकल को मैं देख रहा था, जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा जी जबरदस्त रीजनल पीस और स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हाई कि नेबर सक्सेसफुल हो रही है, इंडिया की स्टैंडिंग जो है वो जो भी जैसे भी होगी उसकी, ठीक है जी, अ विन फॉर स्टेबिलिटी इज अ विन फॉर एवरीवन। तो मतलब ये बातें हो रही हैं, तुसी इजराइल दे हथी पै गए हो। वो एक पता नहीं जोश गॉथिमियर एक कांग्रेसमैन है अमेरिका